मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 9000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। हमारे साथ मौजूद हैं कई अभ्यर्थी, उनसे ही जानते हैं किस डिपार्टमेंट के लिए आपको नियुक्ति पत्र मिला। सर एजुकेशन सर्विस, झारखंड एजुकेशन सर्विस में मेरा रैंक 127 हुआ। और क्या नाम है आपका? कुमारी स्वाति। श्वेता जी, आप कहाँ से हैं? स्वाति सर, कुमारी स्वाति जी सर। कहाँ से हैं आप? मैं बोकारो से हूँ, बेरमो ब्लॉक से सर। अच्छा, ये बताइएगा अब तक का सफ़र बताइए। वैसे तो सीधे नियुक्ति पत्र मिली और पूछ लें जो कैसा लग रहा है तो आप कहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो है, अवसर है और इससे बड़ा खुशी का दिन जीवन में नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में किसका मदद सबसे ज़्यादा रहा? कब लगा कि हम निराश हो गए और अब ये चीज़ नहीं हो सकता है? कभी लगा ऐसा जीवन? सर मेरा 7 to 10 JPSC में भी मैंने दिया था और मेरा इंटरव्यू तक मैं गई थी। कुछ मार्क्स से मैं रह गई थी। उसके बाद मैंने SSC CGL का एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन एज एन ऑडिटर हुआ है। मैं AG ऑफिस यही रांची में पोस्टेड हूँ। तो मुझे JPSC ही करना था और मन में हमेशा से लगा था, तो इसलिए मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया। तो जॉब के साथ थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, बट अगर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इफ़ यू हैव टू डू समथिंग यू विल गेट योर ओन वे। तो अगर आपको कुछ करना है तो जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ है, जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, उसको तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है आपको। बस कंसिस्टेंटली एंड पेशेंटली बहुत ज़रूरी है, आपको लगे रहना है और कभी भी अपनी जर्नी को दूसरे की जर्नी से कंपेयर नहीं करना है। हर किसी की अपनी स्टोरीज़ होती है, हर किसी को अपना कंडीशन समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। एंड देखिए, जिस दिन का इंतज़ार था आज वो पूरा हुआ और सिर्फ ये नियुक्ति पत्र ही सबसे अचीवमेंट वाला दिन नहीं है। अभी तो जिस सर्विस में जाना है उसमें बहुत ही अच्छा एक एजुकेशन, बिकॉज इट इज़ अ फाउंडेशन, और अच्छे से काम कर पाऊँ यही एक मन में लेके चलना है। बिकॉज थोड़ी सी झारखंड में एजुकेशन को लेके मैं चूँकि जब देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे इस सेवा में आनी है, मुझे कुछ करना है और आज सिस्टम के पार्ट बनूंगी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और चूँकि एक महिला भी हूँ तो गर्ल एजुकेशन को भी मैं स्पेशल एम्फेसिस देना चाहूँगी। तो बस अब देखती हूँ जब रिटायर करूँ तो कितने लोगों की ज़िंदगियाँ इम्पैक्ट कर सकूँ और वो एक्चुअल अचीवमेंट होगी सर। ये नियुक्ति पत्र जस्ट स्टार्ट ऑफ द जर्नी है। अच्छा, बचपन कहाँ बीता, घर में कौन कौन है, ये सब भी जानते हैं? जी सर, मैं बेरमो से ही हूँ। तो मेरा मतलब मेरी जन्म भी यहीं बेरमो में ही हुई है और स्कूलिंग कार्मल से हुई है, फिर DAV और फिर ग्रेजुएशन मेरा सेंट कोलंबस हज़ारीबाग से हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हुआ है और उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया लास्ट JPSC और अभी तक रांची में पोस्टिंग है मेरी अभी। बेरमो से हज़ारीबाग कैसे शिफ्ट हुए? जी सर, वो तो मतलब पापा एक्चुअली मेरे पापा का शुरू से था कि दोनों बेटियों को पढ़ाना है। मेरी सिस्टर भी वर्किंग है, शी इज़ इन DRDO। तो पापा का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। 2 बहन ही हैं आप? 2 बहन हूँ, 1 भाई है सर। भाई क्या करते हैं? भाई 12th क्लास में है, साल 12th बोर्ड देगा। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा पारा शिक्षक हैं और इस वजह से ही मुझे शिक्षा सेवा में भी जाना था। और एक और कोइंसिडेंस है, पापा कल मेरे रिटायर हो रहे हैं, उनका 60 साल हो रहा है। तो वो काफ़ी खुश है क्योंकि आज मुझे नियुक्ति मिल रहा है, कल उनका रिटायरमेंट है, तो एक डबल अचीवमेंट हो गई। तो ये तो एक महज संयोग है कि आज एक दिन पहले, रिटायरमेंट से पहले बेटी को नियुक्ति पत्र मिलता है और पापा कल रिटायर करेंगे, तो पापा के लिए रिटायरमेंट गिफ्ट हो गया है। जी सर, बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी होती है हर कुछ। हम काफ़ी दिन से हम लोग नियुक्ति का वेट कर रहे थे, तो शायद आज ही के दिन मिलना था, एक लैंडमार्क करना था ये चीज़। तो पापा भी काफ़ी खुश है, पापा मम्मी की खुशी से मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बचपन में पढ़ाई में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया कभी जो लगा कि नहीं अब इतने संघर्ष नहीं हो पाएंगे? जी सर, जैसा बताया मैंने कि पापा पारा शिक्षक थे। फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा से रही है, बट पापा का था कि किसी भी कंडीशन में दोनों बेटियों को पढ़ाना है। जितना हो पाया, जैसा हो पाया, पापा ने बेस्ट किया और आज हम दोनों ने भी बेस्ट आउटकम दिया और आगे भी बहुत कुछ करना है। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट और काफ़ी भगवान का आशीर्वाद है, भगवान रूपी माता पिता का आशीर्वाद है। बस ऐसे ही आगे लगे रहना है और बस योगदान देना है। मैरिड हैं या अनमैरिड? अनमैरिड हूँ सर। मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे अभी कि ऐसा तो नहीं था एक टारगेट कि नहीं नौकरी मिल जाए पहले, जो मेरा गोल है अचीव हो जाए उसके बाद ही शादी करनी? मतलब ऐसा कह सकते हैं सर। देखिए क्या है कि मैरिड अनमैरिड कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, बट एक थोड़ा सा ये हो जाता है सर, बिकॉज हम लोग वुमेन हैं तो कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली जेंट्स से थोड़ा सा। बाकी तो बराबर ही है सर। तो थोड़ा सा एक होता है कि ठीक है, जो पाना है वो पहले पा लेते हैं, फिर तो वो भी लाइफ आगे देखनी ही है एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। तो अब देखती हूँ आगे क्या होता है। आप तो सरकारी जॉब में होंगी तो मैया सम्मान का योजना का लाभ तो नहीं मिला होगा? नहीं सर, मैं तो ऑलरेडी वर्किंग हूँ। तो लेकिन
एक टारगेट और मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि आप तो खैर एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो हज़ारों बच्चे होंगे, लाखों बच्चे होंगे आपके क्षेत्र में, दायरे में। एक व्यक्ति को कम से कम चुनना है जीवन में कि अपने जैसा बना देना है। सर देखिए, ऐसे तो ये एक प्रश्न बहुत डायनामिक प्रश्न हो गया, इसका एक ऐसा उचित आंसर ना पता नहीं, अभी तो एक आदमी नहीं कह पाऊँगी मैं। लेकिन मेरा एक सोच शुरू से यही रहा है सर कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मैं रहूँ उसमें मैं मैक्सिमम इंश्योर करूँ कि चूँकि मैं एक महिला हूँ ना सर, तो मैंने देखा है कि एज अ वुमेन हमें काफ़ी दिक्कतें आती है सर, काफ़ी ज़्यादा। तो गर्ल एजुकेशन पे मेरा स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। दूसरा सर, जो रूरल एरियाज़ है, जस्ट बिकॉज झारखंड में रूरल एरिया ज़्यादा है, तो जो डिजिटल डिवाइड है वो मुझे कम करने की कोशिश करनी है। और ऐसा हम बस ये नहीं कह सकते कि हम लोग डिजिटलाइजेशन कर सकते, बिकॉज ऐसे सडन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रूरल एरियाज़ है। तो एक ब्लेंडेड लर्निंग बहुत ज़रूरी है जिसमें ऑफलाइन एक्सेस भी होना चाहिए, और क्योंकि जो ड्रॉप आउट रेट स्पेशली फॉर द गर्ल्स है वो थोड़ा कम हो। तो मैं चाहती हूँ कि बस उस पर थोड़ा हम लोग मतलब एम्फेसाइज डालें। और इतनी सारी नीतियाँ हैं, अभी तो एक सिटी बचाओ बहुत बड़ी अच्छी नीति है सरकार की। तो ये सब ऐसे थोड़े मतलब नए थोड़े इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आनी है, और मुझे आशा है कि काफ़ी अच्छा रूप झारखंड को मिलने वाला है कुछ साल में। क्या एक मैसेज होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको अब तक सफलता नहीं मिली और काफ़ी मुश्किलों से संघर्ष कर रहे हैं? जी सर देखिए, बस ये कहना चाहूँगी कि झारखंड के एग्ज़ाम्स में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना है। पढ़ाई हमने भी की है और सब करते हैं सर, लेकिन थोड़ा ना आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, बिकॉज पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है। अगर आप लोग गिव अप कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि आप ही के सहभागी जो है वो नियुक्ति लेके चले जाएंगे। तो हमेशा बहुत शांति से, अगर आपका सिलेक्शन एक बार में नहीं होता है, जैसे मेरा पिछले बार नहीं हुआ था, तो मैं थी कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो ऐसे ही लगे रहना है। जहाँ आप छोड़ देंगे वहाँ फिर नहीं हो पाएगा। तो जस्ट डोंट टेक द नेगेटिविटीज़ व्हाट इज़ देयर अराउंड, जस्ट ग्रैब द पॉजिटिविटीज़, कंसिस्टेंटली एंड पेशेंटली काम करते रहिए। अपनी जर्नी से दूसरों की जर्नी को कंपेयर मत करिए, बस यही मैसेज रहेगा। और एंड द नेक्स्ट पीपल जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल आएंगे। आज कौन कौन साथ आए थे? मम्मी पापा आए हैं सर, वो कहाँ हैं? पीछे बैठे हुए हैं सर। तो उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि अगर आप झारखंड में तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। घबराना नहीं है, परिस्थितियां कैसी भी आए आप डटे रहें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और स्वाति जी ने आज एक बड़ा मैसेज दिया है कि कल इनके पिताजी जो है वो रिटायर कर रहे हैं, आज रिटायरमेंट गिफ्ट लेकर ये पापा के पास जाएंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्हें जिम्मेदारी मिली है उसको किस रूप में निभाते हैं और कितने बच्चों को ये आगे बढ़ाते हैं। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।